नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। दिल्ली के न्यू सलीमपुर इलाके में एक खौफनाक घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया। गुरुवार रात को 17 साल के युवक कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कुणाल, जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, दूध लेने बाहर जा रहा था जब उसे कुछ लोगों ने चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ये हत्या न केवल निर्दोष युवक की थी बल्कि उसके समुदाय के खिलाफ एक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकती है। मामला और भी जटिल हो गया जब उसका खुलासा हुआ कि हत्या में जिक्रा नामक युवती का हाथ था, जिसे स्थानीय लोग लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। कुणाल की हत्या के बाद उसकी मां प्रवीण ने आरोप लगाया कि जिक्रा और उसके भाई साहिल ने मिलकर उनके बेटे की हत्या की। कुणाल के परिवार के मुताबिक जिक्रा का अपने भाई पड़ोसी युवक लाला से कोई विवाद था और उसी विवाद के कारण कुणाल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया कि जिक्रा और उसके भाई साहिल, जो दोनों एक गैंग चला रहे हैं, हत्या में शामिल थे। इन दोनों की गैंग में 15 से ज्यादा सदस्य हैं और वे काफी समय से इलाके में आतंक का पर्याय बने हुए थे। कुणाल के माता पिता ने बताया कि उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष था और किसी से भी उसका कोई विवाद नहीं था। उस दिन मैं अपनी बीमार दादी को अस्पताल से लेकर आ रहा था और चाय बनाने के लिए दूध लेने गया था, लेकिन उसी दौरान हमलावरों ने उसे घेर लिया और चाकू से मारकर हत्या कर दी। परिवार का कहना था कि उनका बेटा सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करता था और उसे बेवजह मार दिया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए 2 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हत्या के बाद इलाके में गुस्से का एक बड़ा माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाए जिनमें लिखा था, हिंदू पलायन कर रहे हैं और घर बिकाऊ है, जिससे ये पता चलता है कि लोग इस घटना को सांप्रदायिक रूप से जोड़कर देख रहे थे। लोग ये आरोप लगा रहे थे कि उनका समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह से घटना लगातार हो रही है और अब वे अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं। इस तरह के पोस्टर और नारेबाजी से तनाव और भी बढ़ गया और पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में तैनात करना पड़ा। अब बात करते हैं जिक्रा की, जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी मानी जा रही है। जिक्रा, जिसे लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है, दरअसल पहले जमानत पर बाहर आई थी जब उसने शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसने सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए कई वीडियो और फोटो पोस्ट किए थे और इसी कारण उसकी पहचान एक अपराधी के तौर पर बन गई थी। हालांकि जिक्रा खुद को एक गैंगस्टर मानती है और अपनी गैंग को और भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक उसकी गैंग में करीब 15 सदस्य हैं और वह अपने गिरोह के जरिए क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम कर रही थी। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि जिक्रा और उसके भाई साहिल की गैंग का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने हाल ही में उनके घर से हथियार बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन वह जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। सोशल मीडिया पर उसकी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो चुकी हैं जिनमें वह हथियारों के साथ नजर आ रही है। यहाँ तक कि उसने पुलिस के हिरासत के दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो उसकी आपराधिक मानसिकता को और भी स्पष्ट करता है। इस हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है और ये भी आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के लोग उनके बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और अब तक उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। लोग इस मामले में सरकार और पुलिस से तुरंत कार्यवाही की उम्मीद कर रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने हत्या की जांच में तेजी लाते हुए 2 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत कर दी। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और कानून का पालन करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मामले पर बयान दिया और पुलिस से उम्मीद जताई कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरी घटना ने ये सवाल उठाया कि क्या क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? क्या आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने होंगे? ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक और सांप्रदायिक मुद्दे की तरफ इशारा करती है, जो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलता जा रहा है। लोगों का डर और गुस्सा भी सामाजिक असुरक्षा के रूप में बदल चुका है और अब ये देखना होगा कि पुलिस और सरकार इसे कैसे संभालती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।